शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, 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 सबका शुभ हो। आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हम में वो सब कुछ, हम में वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो। जीवन में स्थिरता, शक्ति और सफलता की चाह लिए हुए और उसको नियमों को जानने की सफल कोशिश करते हुए बहुत कीमती साथियों, आप सबका शुभ हो। आपका स्वागत है इस सत्र में। इस सत्र में हमारे चिंतन का विषय है ग्रो योरसेल्फ। स्वयं को विकसित करो। क्यों जरूरी है विषय? हम अपने शरीर के विकास पर, उसकी संभाल पर चौकस रहते हैं और जो सफल होते हैं इसमें, वो अपने पैथोलॉजिकल टेस्ट को, अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं। इसके बावजूद भी कभी लगता है कुछ छूट रहा है और वो खुद को समझ में नहीं आता। मुझे ध्यान है, एक बार मैं डॉक्टर के यहाँ किसी के लिए गया बात करने के लिए, कुछ सलाह लेनी थी। तो जबकि मरीज अंदर था उनके पास पहले से, फिर भी उन्होंने एक परिचय के आधार पर मुझे इशारा करके बुला लिया कि आप बैठ जाएं पीछे, कुर्सी बैठा दिया। तो चाहकर ना चाहकर मैं वो बात सुन रहा था जो मरीज उसे कह रहा था। युवा था, नौजवान रहा होगा 20-22 साल का। उन्होंने उसका बीपी चेक किया, टेम्परेचर चेक किया थर्मामीटर से, पल्स चेक की और कहने लगे, भाई तुम्हें कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, बस तुम ऐसे करो, चिंता ना किया करो। टेस्ट आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो भी सही हैं, ये मैं जो चेक कर सकता था हाथ से, टेम्परेचर, पल्स, बीपी, ये भी ठीक है। कहने लगा, सर ये रिपोर्ट्स तो मैं पहले डॉक्टर को दिखा के लाया था, इससे पहले एक और डॉक्टर को भी दिखाया था, आप तीसरे डॉक्टर हैं। जब पहले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ बातें बताई जो मेरी समझ में नहीं आई। मैं दोबारा डॉक्टर पे गया, उन्होंने पैथोलॉजिकल टेस्ट बता दिए कि पैथोलॉजिकल टेस्ट करवा लीजिए।
जब वहां भी उन्होंने मुझे कहा कि चिंता ना किया करें, तो मैं सोचा थर्ड को कंसल्ट करता हूं, इसलिए तो मैं आपके पास आया था। आप फिर वही बात कर रहे हैं, चिंता ना किया करें। कहते मुझे चिंता थी नहीं पहले, जब मैं डॉक्टर पहले पे गया तब भी कोई चिंता नहीं थी, लेकिन जब से इन डॉक्टर्स ने कहना शुरू किया मुझे अब चिंता बहुत ज्यादा हो रही है, और मुझे चिंता इस चीज की हो रही है। चिंता किस चीज की है? इससे पहले चिंता थी ही नहीं। असल में जब तक इंटरनल ग्रोथ, हमारा सॉफ्टवेयर स्वस्थ नहीं है, तब तक कई बार शरीर स्वस्थ होते हुए भी मन वहम में और परेशानी में रहता है। अक्सर हमारा ध्यान अपने बालों की ग्रोथ पर, एकेडमिक ग्रोथ पर, फाइनेंशियल ग्रोथ पर, इन चीज़ों में फोकस रहता है। ये सहज विषय हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जीवन में स्थिरता, शक्ति, मजबूती और जीवन की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है ग्रो योरसेल्फ। हमने बचपन से नाटकों में भाग लिया होगा, स्कूल में, कॉलेजेस में, या देखे होंगे कम से कम, नहीं तो सीरियल्स, मूवीज हम अक्सर देखते हैं या देखी होंगी। हम किस मूवी को, किस नाटक को, किस सीरियल को बढ़िया कहते हैं कि जरूर देखना, जिसमें एक्टर, एक्ट्रेस, उसमें भाग लेने वाले सीरियल में, नाटक में अपने किरदार को ठीक से निभा पाते हैं, अपने रोल को ठीक से कर पाते हैं। हमने कोई विचार किया है कि वो रोल ठीक से कैसे कर पाते हैं? उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जिसका जिक्र करते हैं अभी। फिलहाल हम ये देखें कि हम भी कोई रोल कर रहे हैं जिंदगी में। हां, हम सब बचपन से आज तक अलग अलग किरदारों में अपने आप को देख सकते हैं। एक बालक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक बेटा या बेटी के रूप में, एक सहपाठी, एक दोस्त के रूप में। फिर हम जब शादीशुदा हो जाते हैं तो फिर पति या पत्नी के रूप में, एक बहू या दामाद के रूप में। अगर मैं जॉब में हूं, एक व्यवसायी या एक अध्यापक या एक कर्मचारी के रोल में, अपने सहकर्मियों के साथ, पिता या मां के रोल में, नौकर या मालिक के रोल में, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने संबंधियों के साथ, विभिन्न किस्म के रोल्स में, एक शिष्य के रूप में। ऐसे बहुत से रोल हैं जो हम जीवन भर अदा करते आए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। उस मूवी में, उस नाटक में, उस सीरियल में जिसने रोल निभाया, वो रोल डिफाइंड था, उसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। वो स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी। उसने उस स्क्रिप्ट के माध्यम से उसके गुणों को समझा कि उस रोल में एक्सपेक्टेड क्या है। उसने वो रोल ठीक से निभाया, वो किरदार सही से निभाया, तब तालियां बजीं। हम स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि जब मैं बच्चा हूं मेरी तारीफ हो, क्लैपिंग्स हो। मैं पिता हूं तो मेरे बच्चे मेरी तारीफ करें, क्लैपिंग करें। मैं पति हूं या पत्नी हूं, जो भी हूं मैं, मेरा जीवन साथी मेरी तारीफ करे, क्लैपिंग करे। ये क्लैपिंग्स मेरी चाह है। लेकिन हमने क्या कभी इस तरफ ध्यान दिया कि जो मैंने किरदार निभाया है वो कितना बखूबी निभाया है? क्या मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखी, स्क्रिप्ट समझी कि एक पति के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक सहपाठी के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक शिष्य के रूप में, जितने मैंने रोल अदा किए हैं उन सब रोल्स में कुछ एक्सपेक्टेड था और निश्चित रूप से मैंने अपनी तरफ से बेहतरीन किया होगा। क्या इस सोच के साथ किया, इस समझ के साथ किया? ये विचार का विषय है।
होना तो ये चाहिए था कि मुझे टीचर नहीं बनना, मुझे पिता नहीं बनना। अगर ये क्लियर होता कि मुझे पति नहीं बनना, मुझे पड़ोसी नहीं बनना, मुझे नौकर नहीं बनना, कहीं जॉब नहीं करनी, मुझे किसी का मालिक नहीं बनना, मुझे बनना है तो अच्छा टीचर बनना है, पति नहीं अच्छा पति बनना है, पिता नहीं बनना अच्छा पिता बनना है, अच्छा मालिक बनना है और अच्छा नौकर बनना है, अच्छा शिष्य बनना है, अच्छा दोस्त बनना है। सिर्फ एक शब्द कितना अंतर डालता है, पूरी परिभाषा बदल जाती है। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, अच्छा इंजीनियर बनना है। दुनिया बहुत इंजीनियर है, बहुत डॉक्टर हैं, भाई बहुत हैं, अच्छे भाई कितने हैं, पति बहुत हैं, अच्छे पति कितने हैं, दोस्त बहुत हैं, अच्छे दोस्त कितने हैं। हर उम्र में जीवन के हर पड़ाव पर मैं बेस्ट दे सकूं, गुणवत्ता मेरी बेस्ट हो, मैं लाइफ में वो अचीव कर सकूं जो उस रोल में एक्सपेक्टेड है, उसका बेस्ट आउटकम दे सकूं, इसके लिए बेटर लाइफ है कि जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जाए और प्रकाष्ठा तक पहुंचे, उच्चतम लेवल तक पहुंचे, उस रोल को बेहतरीन कर सके। हर उम्र का व्यक्ति इसमें बेटर लाइफ मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित है। आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, यह आपका सौभाग्य है। तो उस किरदार को मुझे बखूबी निभाना है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया, लेकिन मैंने क्या किया, कैसे सीखा किरदार? अक्सर हम जो देखते हैं वो ही सीखते हैं। घरों में, परिवार में मैंने पिता को जो करते देखा, वैसा पिता मैं अक्सर बन जाता हूं, वैसा पति बन जाता हूं, वैसी बहू बन जाता हूं, वैसी पत्नी बन जाता हूं। जो देखता है इंसान, जैसे एक्शन करते देखता है, जैसे रिएक्शन देखता है। ये कुछ बात कही, पिता गुस्सा हो गए, तो पिता को गुस्सा होना है क्या? यही समझ में आया क्या मुझे? तो हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। उस व्यवहार को जो हम देखते हैं, समझते हैं यही सही है, हम उस व्यवहार को बिना सोचे समझे अपने जीवन में दोहराते चलते हैं। इसलिए समाज में विभिन्न संबंधों में जो उच्चता, जो श्रेष्ठता, जो पॉजिटिविटी हो सकती है संभावित, उसका अभाव रहता है, क्योंकि या तो रिश्ते कॉपी पेस्ट पे चल रहे हैं, उसका मंथन एनालिसिस गायब है। बड़े सौभाग्यवान हैं जो फुर्सत में हैं, जिन पे समय है, वो अपने किरदार को देखते हैं और उसको सुधारते हैं, या उनको जब सुधारने का, बेहतर करने का अवसर मिलता है, तब वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं। तो हमें देखना यह है कि मेरे रिजल्ट अगर ठीक नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण ढूंढना है कि मेरे इस संबंध में जो मेरा रोल है उसमें कौन सी चूक हो रही है, कौन से गुणों का अभाव है, कौन सी पॉजिटिविटी छूट गई है। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? हम कमरा भी होटल में रहते हैं, किसी घर में जाते हैं, किसी संबंधी के यहाँ जाते हैं, रिलेटिव के यहाँ, वो कहते हैं देखना कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया। बस में उतरते हैं तो कुछ रह तो नहीं गया, टैक्सी छोड़ते हैं, बाबूजी देख लो कुछ रह ना गया हो आपका। हर जगह हम चौकस होते हैं कि कुछ छूट ना जाए। तो संबंध में, किरदार में भी देखने की जरूरत है, कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। और मैं बेस्ट कर पाऊं स्क्रिप्ट बनाकर, प्लानिंग के साथ, कि इसमें कौन कौन से गुणों की अपेक्षा है, वो गुण मेरे अंदर कितने हैं, कितना और बेटर हो सकते हैं, और कौन से गुणों का अभाव है जो और जिनका समावेश हो सकता है, और ताकि क्लैपिंग्स हो सकें। और अगर क्लैपिंग्स नहीं भी होती हैं तो मुझे वेट भी नहीं करनी क्लैपिंग्स की, क्योंकि एप्रिशिएशन करने का सबसे बड़ा माध्यम मैं स्वयं हूं। मैं तो कहता हूं अच्छा ड्राइव भी करो, अच्छा कुक भी करो, वाई टू वेट समवन एल्स टू से गुड। आपको पता है ना, आपके विवेक को पता है, उसका साथ था, विवेक के साथ मिलकर आपने बेहतरीन रोल अदा किया है। तो सबसे पहले विवेक को कहिए कि मेरी तारीफ तो कर। ये 3 उंगलियां, ये छोटा सा मेरा हाथ, अपना ही हाथ यहां पहुंच जाए और थपकी, वेरी गुड, यू आर डन वेल, एज ए फादर, एज ए सिस्टर, एज ए ब्रदर, एज ए सन, जिस भी रूप में मैं अपना रोल अदा कर रहा हूं, मैंने बेहतरीन किया है, छोटा सा काम भी किया है, अच्छा कहा, दूसरे ने गुस्सा किया, मैंने उसको संभाल लिया, स्थिति को रिएक्ट नहीं किया। जब वो चला जाए, जिसने गुस्सा किया है, आप शांत रहे हैं, कोई तारीफ करने कौन आएगा? आपका विवेक, वेरी गुड, तूने मेरा साथ निभाया, मेरा कहना माना, देख स्थिति संभल गई, एक चुप 100 सुख।
जब भी आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट किया है, उसका बेहतर रिजल्ट आया है, तो तारीफ अपनी खुद, शाबाश खुद, क्लैपिंग्स अपने लिए करते चलें। अपने रोल को, अपने किरदार को हम बेहतरीन कर सकें, ढूंढ सकें कैसे बेहतरीन हो सकता है, और उन नियमों को समझकर हम बेहतरीन कर सकें, ऐसी है सबके लिए शुभकामना।